इस रिएक्शन के एक और इंटरेस्टेड क्वेश्चन, CSIR नेट में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से हर एक बार एक क्वेश्चन आ जाता है, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर देखें, वीडियो रोककर क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर देखें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। फॉर एन एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन द माइकलिस मेंशन कांस्टेंट इज 0.042 मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज 2.45 इंटू 10⁻⁻5 मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स सेकेंड इनवर्स when the substrate concentration is 0.89 mole decimeter cube. The maximum velocity of this enzymolysis reaction. maximum velocity समझ रहे हैं आप? maximum velocity आपसे पूछिए। सबसे पहले माइकलिस मेंशन इक्वेशन क्या होती है? रेट हमारा होता है, रेट इक्वल होता है आर मैक्स। आपसे पूछा है ये वाला आर मैक्स अपॉन KM प्लस S। वैल्यू हमें सबकी दे रखी है, उसने दे रखी है माइकलिस मेंशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, यानी KM की वैल्यू दे रखी है। इसकी वैल्यू है 0, KM की वैल्यू आपके सामने है 0.042 मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स। द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, आपको ये रेट आर की वैल्यू दे रखी है, आर इक्वल है, इधर ही लिखता हूँ सब, आर की वैल्यू दे रखी है 2.45 इंटू 10⁻⁻5 मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स, मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और साथ में हमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी दे रही थी। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन उसने दी है 0.89 मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स। ये वैल्यू आपको दे कर रखी है, ठीक है। और मैक्सिमम वेलोसिटी आपसे पूछिए। चलिए सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, यानी आर मैक्स की वैल्यू पूछिए। फार्मूला आपके सामने है, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, आर के साथ इसको ले जाता हूँ KM प्लस S डिवाइड बाई S कर दूंगा, तो इधर क्या बचेगा, आर मैक्स बचेगा। सारी वैल्यू पुट कर दो। आर की वैल्यू दे रखी है उसने 2.45 इंटू 10⁻⁻5, यूनिट को साथ में रखना, मोल डेसीमीटर क्यू सेकेंड इनवर्स। मैक्सिमम यूनिट में फंसाता है। और साथ में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमें दे रखी क्या है, 0.89 मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स। अब देखिए मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स से मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक। साथ में हमें क्या बचा इधर, KM की वैल्यू क्या थी, 0.042 मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स प्लस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, 0.89 मोल डेसीमीटर क्यू इनवर्स, ठीक। आर मैक्स इक्वल टू, यहाँ से मुझे मिलेगा 2.45 इंटू 10⁻⁻5, यूनिट कैंसिल हो गई। इधर क्या बचा अंदर, इसको आप ऐड करेंगे तो मिलेगा 8, इधर मुझे मिलेगा 2 और 9 प्लस 4 3 और 8 इंटू 1 13, यानी 0.932 मोल डेसीमीटर क्यू मिलेगा, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके साथ, और सेकंड भी है इसके साथ, सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये सेकंड कैंसिल नहीं हुआ था ना, तो 2.45 इंटू 10⁻⁻5
-5 सेकेंड इनवर्स और 0.932 मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2.57 इंटू 10 की पावर -5। आर मैक्स की वैल्यू मिलेगी 2.57 अप्रॉक्सीमेट 2.57 इंटू 10 की पावर -5 और यूनिट मिलेगी साथ में मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये क्या है हमारा, दिस इज और फाइनल आंसर। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया ए। ठीक है तो ये चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको एक बार पढ़ के बोल देता हूँ। देखिए, इन द माइकलिस मेंशन मैकेनिज्म फॉर एंजाइम काइनेटिक्स द एक्सप्रेशन ऑफ 10। उसने इक्वेशन दे रखी है हमें। इक्वेशन है R अपॉन यानी रेट अपॉन एंजाइम कंसंट्रेशन इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विच इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 की पावर दिया है 12, 10 की पावर 12 माइनस और दिया है साथ में 10 की पावर 4 इंटू R अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, ये दिया है। और साथ में बोल रहा है द वैल्यू ऑफ K3 मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड माइकल मेंशन कांस्टेंट मोल पर लीटर में बताइए रेस्पेक्टिवली। ठीक है, K3 और माइकल मेंशन कांस्टेंट की वैल्यू बताइए रेस्पेक्टिवली। देखिए, मैंने बार बार एक बात पे फोकस किया था इसके लास्ट रेट कांस्टेंट K2 को बोलता था लास्ट रेट कांस्टेंट। अब इसने क्या किया है, K1 और K बैक को इसने क्या K2 मान लिया और लास्ट रेट कांस्टेंट को क्या बोला इसने K3। तो K3 की वैल्यू निकाल ली है, यानी आर मैक्स में जो होता है, आर मैक्स हमारा क्या इसके इक्वल होता है लास्ट रेट कांस्टेंट यानी K2 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम। तो इसको इसने क्या बोल दिया, K3 बोल दिया। ठीक है, तो हमें K3 की वैल्यू बतानी है, K3 की वैल्यू और Km माइकल मेंशन कांस्टेंट और कुछ इस तरीके की इक्वेशन हमें उसने लगा के दिए। तो हमें क्या करना है, माइकल मेंशन इक्वेशन से कुछ भी रीअरेंज करके हमें इस तरीके की इक्वेशन बनानी है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हमें माइकल मेंशन जो इक्वेशन थी हमें उससे हमें कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी है। देखिए, वो इक्वेशन क्या थी, रेट हमारा था, रेट इक्वल था आर मैक्स इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट डिवाइड बाई Km प्लस Ks। ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन थी। अब मुझे रीअरेंज करके कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी है, इस तरीके की मुझे दिखे। तो मैं क्या करूँगा, R को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, R Km प्लस R इंटू एस इक्वल टू R मैक्स इंटू एस। ठीक है, और ये क्या है हमारा R मैक्स। अब मैं क्या करता हूँ, ये R रेट है हमारा और इंटू Km, मैं इसको ले जाता हूँ इधर, तो मुझे क्या हो, ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या है R मैक्स इंटू एस, ये माइनस हो जाएगा R इंटू एस। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें R मैक्स से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, R मैक्स से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मुझे मिलेगा R अपॉन R मैक्स इंटू Km ऊपर। ठीक है, इक्वल R मैक्स से R मैक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ R मैक्स से क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो मुझे मिलेगा S माइनस R इंटू एस डिवाइड बाई R मैक्स।
और क्या करता हूँ मैं, देखिए मुझे कुछ इस तरह की इक्वेशन बनानी है, इसमें मुझे R टर्म है और एंजाइम सब्सट्रेट कंसंट्रेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। Km से और डिवाइड करता हूँ मैं, Km से जब मैं डिवाइड करूँगा मुझे मिलेगा कि R अपॉन R मैक्स इक्वल हो जाएगा सब्सट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइड बाई Km माइनस R इंटू एस डिवाइड बाई R मैक्स इंटू Km, ठीक है, ये मिलेगा। अब मुझे क्या करना है, एस टर्म इधर है और इसमें एस नहीं है, ठीक है, इधर एस है इधर भी एस है, तो मुझे एस से भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, डिवाइड बाई सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। तो R अपॉन R मैक्स इंटू एस इक्वल हो जाएगा हमारा 1 अपॉन Km मिलेगा मुझे यहाँ से, माइनस क्या मिलेगा R, एस कैंसिल हो जाएगा, तो R मैक्स इंटू Km, ठीक है। अब देखिए R मैक्स की वैल्यू मुझे पता, R मैक्स इक्वल, R मैक्स की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ K3 इंटू एंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। मैं R मैक्स की वैल्यू पुट कर सकता हूँ K3 K2, उसने K3 बोल दिया है K2 को और कुछ नहीं है, K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द इनिशियल एंजाइम। तो मुझे क्या मिलेगा, R डिवाइड बाई R मैक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने K3 इंटू एंजाइम कंसंट्रेशन और इधर सब्सट्रेट कंसंट्रेशन भी है, ठीक है, इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन Km, इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन Km माइनस किसके इक्वल है, R अपॉन, यानी क्या हो जाएगा, ये R मैक्स की वैल्यू में पुट करूँगा तो ये हो जाएगा K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम और साथ में क्या है Km, और इधर क्या था हमारा R, ठीक है। अब इस इक्वेशन से ज़रा देखिए मुझे ये किसकी वैल्यू दे रखी है, 1 अपॉन Km की वैल्यू दे रखी है मुझे, ठीक है। 1 अपॉन Km की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 1.4 इंटू 10 की पावर 4। और यहाँ से अगर मैं देखूँ, कंपेयर करूँ इसको इस इक्वेशन से, तो 10 की पावर 4 इंटू R डिवाइड बाई क्या, कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। तो यहाँ मुझे K3 इंटू Km की वैल्यू दे रखी है, K3 इंटू Km, यहाँ से मुझे क्या वैल्यू कंपेयर करूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, देखिए 1 अपॉन, मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दिया, ठीक है। जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो मुझे सेम ऐसा सा मिलेगा, ठीक है, R भी सेम है मेरा, 10 की पावर 4 है, तो यहाँ एंजाइम कंसंट्रेशन भी सेम है, तो 1 अपॉन K3 इंटू 1 अपॉन K3 इंटू M इक्वल किसके है, 10 की पावर 4 के। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 1 अपॉन K3 इंटू Km इक्वल किसके है, 10 की पावर 4 के, ठीक है। ये किसके इक्वल है, 10 की पावर 4 के। तो मैं यहाँ से Km की वैल्यू निकाल सकता हूँ, देखिए 1 अपॉन Km ये है हमारा, और 1 अपॉन Km की वैल्यू देखिए मैं कंपेयर करूँ तो 1 अपॉन Km की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर, अगर मैं वैल्यू निकालूँ 1 अपॉन Km 1.4 इंटू 10 की पावर 12, ये थी मेरी, ये हमारी क्या है, 1 अपॉन Km की वैल्यू है। अब मैं इस वैल्यू को इधर पुट करता हूँ, देखिए 1 अपॉन Km की वैल्यू मैंने पुट कर दी, मुझे 1 अपॉन K3 इंटू 1.4 इंटू 10 की पावर 12 इक्वल किसके है, 10 की पावर 4 के। तो मैं K3 को लिख सकता हूँ, K3 इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन K3 को अगर मैं लिखूँ तो ये इसके बटे में पहुँच जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 1.4 इंटू 10 की पावर 12। इसको मैं अगर रिवर्स कर दूँ तो K3 हमारा हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 12 डिवाइड बाई 10 की पावर 4। इसको सॉल्व जब करेंगे तो हमें मिलेगा 1.4 इंटू 10 की पावर 8 में 12 में से 4 पर माइनस हो जाएगा तो 10 की पावर 8। K3 की वैल्यू हमें मिल जाएगी ये, ठीक है।
ये मुझे मिल गई K3 की वैल्यू। और उसने और क्या पूछा है मुझसे, रेस्पेक्टिवली Km की वैल्यू और पूछी है। ठीक है, Km की वैल्यू मुझे मिल गई 1.4 × 10⁸। अब K3 की वैल्यू मुझे और बतानी है। अगर मैं इसमें K3 की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ से तो मुझे Km की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए मैं हाँ Km की वैल्यू देखिए, सीधी सीधी Km की वैल्यू ये है हमारी। Km किसके इक्वल है मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल। देखा यहाँ से वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई K3 की। अब मुझे वैल्यू क्या और पूछी है, इसमें Km की वैल्यू और पूछी है। हमने जो इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 को कंपेयर जब किया तो यहाँ से हमारी K3 की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखिए ये जो टर्म है 1/K3 इंटू एंजाइम, देखिए एंजाइम की कंसनट्रेशन सेम है, एंजाइम की कंसनट्रेशन सेम है, 1/K3 की वैल्यू मुझे पता है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है, देखिए 1/Km की वैल्यू कितनी है हमारी, 1/Km की वैल्यू क्या है, देखिए 1/Km। अगर मैं इस इक्वेशन को लिख दूँ, इसको कंपेयर करूँ, R/K3 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ द इनिशियल एंजाइम कंसनट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इक्वल किसके है 1/Km माइनस क्या है, माइनस है 1/, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/Km इंटू K3 कंसनट्रेशन ऑफ द इनिशियल एंजाइम, और इधर है हमारा R/D है। ठीक है, R/K3 एंड इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम। अगर मैं इसको इससे कंपेयर कर रहा था ना, तो यहाँ देखिए ये भी सब सेम है, R/ एंजाइम कंसनट्रेशन है, तो ये क्या है R/ एंजाइम कंसनट्रेशन है। तो मुझे 1/Km की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, देखिए यहाँ से 1/Km की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे। ठीक है, जैसे मैंने कंपेयर किया वहाँ से तो मैंने K3 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरह की इक्वेशन बनानी है मुझे। एंजाइम कंसनट्रेशन देखिए इधर K3 दे रखा है, इस स्टेप में K3 नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, K3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, K3 से मल्टीप्लाई जब मैं कर दूंगा तो ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी R डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम इंटू सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन इक्वल हो जाएगा K3/Km माइनस इधर क्या हो जाएगा 1/Km R/ इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द एंजाइम। ठीक है, K3 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमें जो है, अब मैं इसको कंपेयर करूँ इस इक्वेशन से, K3 तो हमारा निकल गया, लेकिन मुझे Km निकालने के लिए इक्वेशन को और थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ K3 दिया था जबकि K3 इस टर्म में नहीं है, इस टर्म में भी नहीं है। तो मुझे आप पता लगा यहाँ से K3/Km की वैल्यू तो ये है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ R/E0 दे रखा, R/E0 दे रखा, मैं इसको इससे कंपेयर करूँगा तो मुझे 1/Km की जगह क्या है 10⁴। तो मैं यहाँ से 1/Km की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ ईजिली। 1/Km इक्वल हो जाएगा 10⁴ के। मैं Km को Km का क्या कर दूँगा, Km का रिवर्स कर दूँगा तो 10⁻⁻4। ये थी हमारी Km की वैल्यू और ये थी हमारी K3 की वैल्यू। कुछ नहीं करना था, बस इक्वेशन को रीअरेंज करना है। जैसी इक्वेशन हमें दी है उसी तरीके से हमें माइकल मेंसन इक्वेशन को रीअरेंज करके लाना है और कंपेयर कर देना है। ठीक है, तो हमारा आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। Km की वैल्यू आ गई 10⁻⁻4, K3 की वैल्यू आ गई 1.4 × 10⁸ रेस्पेक्टिवली पूछा था। ठीक है, K3 एंड Km। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, काफ़ी हेल्पफुल ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आज रोकते हैं, कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन के, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।